हेलो एवरीवन, ये हीट ट्रांसफ़र का लेसन है और इस टाइप के क्वेश्चन जेई और नीट में हमेशा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है 2001 में आया हुआ है। सबका एक ही कॉन्सेप्ट है। जिस तरह हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज और पैरेलल लेके क्वेश्चन सॉल्व करते थे, करंट इजकल टू वी अपॉन आर, उसी तरह यहाँ भी हम लोग हीट को एज ए हीट करंट हम लोग ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लेफ्ट एंड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, राइट एंड का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है और रॉड जो है सेम मटेरियल है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सेम लेंथ है। तो हमें जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है, यानी वी हैव टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ दिस बी। इस पॉइंट का हमें टेम्परेचर निकालना है, जंक्शन पे टेम्परेचर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, इधर आएगा ये, राइट। उसी तरह यहाँ भी क्या होगा, डी का टेम्परेचर 90 है, तो यहाँ भी हीट क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा डी से बी की तरफ। सिमिलरली ये जो है ए है 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ भी हीट क्या होगा, ये बी से ए की तरफ ट्रांसफ़र होगा, राइट। तो जिस तरह हम लोग करंट का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ से करंट जो आया, दिस करंट प्लस दिस करंट इज इक्वल टू दिस करंट, ठीक है ना। तो हीट करंट, इसको हमने H1 ले लिया, राइट। इसको हमने H2 ले लिया और इसको हमने H3 ले लिया। तो हीट करंट हो जाएगा आपका H1 प्लस H2, H1 प्लस H2 इजकल टू H3 और H1 की वैल्यू हो जाएगी, H1 हो जाएगा TC माइनस TB, TC माइनस TB, TC माइनस TB अपॉन R प्लस H2 क्या हो जाएगा, TD माइनस हायर से लोअर, TD माइनस TB अपॉन R। दिस इज इक्वल टू H3 को हम लोग लेंगे, दिस इज इक्वल टू TB माइनस TC अपॉन R। तीनों का थर्मल असिस्टेंस सेम होगा, मटेरियल सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, राइट। ये R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका TC की वैल्यू है, TC की वैल्यू है 90 डिग्री, यहाँ 90 पुट करेंगे, 90 माइनस TB प्लस TD है 90, ये भी हो गया 90 माइनस TB और ये आ जाएगा TB माइनस 0, ये आ जाएगा 180 इजकल टू 3 TB एंड TB इजकल टू 60 डिग्री। तो जंक्शन का टेम्परेचर आ गया 60 डिग्री सेल्सियस। करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल की तरह किया हमने। किर्चॉफ जंक्शन रूल, सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, दो मटेरियल है और यहाँ से हीट को ट्रांसफ़र होने में कितना लग रहा है, 9 सेकेंड, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड, ठीक है ना। तो सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र करना है इस फिगर 2 में, तो इसके लिए हमें कितना टाइम लगेगा, राइट। तो ये दो मटेरियल है, इनका थर्मल कंडक्टिविटी K और 2 है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये क्या है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। तो हीट करंट पहले के लिए क्या हो जाएगा, पहले के लिए हीट करंट हो जाएगा, हमने T1 माइनस T2 ले लिया, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस दोनों क्या है, सीरीज में है, दिस इज इक्वल टू सीरीज, और ये आ जाएगा आपका
डेल्टा क्यू अपॉन 9। डेल्टा क्यू हीट है और 9 सेकेंड दिया हुआ है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई इससे T1 माइनस T2 इंटू 9 इंटू 1 अपॉन आर एस। अब आर एस की वैल्यू निकालेंगे। आर एस इजकल टू हो जाएगा आपका, सीरीज में है R1 प्लस R2, राइट। R1 की वैल्यू क्या होगी, लेंथ सेम है, L अपॉन इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K इंटू ए, दिस इज इक्वल टू L अपॉन लेंथ सेम है L अपॉन 2KA। तो ये आ जाएगा आपका 3/2 L अपॉन KA, राइट। L अपॉन KA को हमने ले लिया, R ले लिया, दिया गया 3/2 इंटू R। इसको हमने कांस्टेंट को R मान लिया, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा T1 माइनस T2, RS की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 3/2 इंटू R। तो 3R इंटू 2 को यहाँ लिख दिया, इसको इसे कैंसिल कर दिया, 3 आ जाएगा ये। तो यहाँ पे आ गया डेल्टा क्यू इजकल टू T1 माइनस T2 अपॉन R इंटू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब चलते हैं सेकेंड फिगर में। सेकेंड फिगर में क्या दिया हुआ है, सेम हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ भी वही लेंगे हम लोग। डेल्टा क्यू, टाइम हमें नहीं पता, वी हैव टू फाइंड टाइम, तो डेल्टा क्यू इंटू टाइम के लिए हमने डेल्टा टी ले लिया। टेम्परेचर डिफरेंस सेम है T1 माइनस T2, और ये कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल है, RP। तो RP की वैल्यू निकालेंगे, 1 अपॉन RP इजकल टू 1 अपॉन R L बाई K हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 अपॉन L बाई 2K हो जाएगा। अब RP की वैल्यू हो जाएगी L अपॉन 3KA। अब इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, L अपॉन K को हमने R लिया, तो ये आ जाएगा आपका R/3। तो यहाँ पुट करेंगे डेल्टा T इंटू T1 माइनस T2 अपॉन डिवाइडेड बाई RP हो गया R/3, ठीक है। ये डेल्टा क्यू हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करेंगे 1 और 2 को, तो ये आ जाएगा आपका T1 माइनस T2 अपॉन R इंटू 6 इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन R इंटू 3 इंटू डेल्टा टी। T1 माइनस पूरा ब्रैकेट ही कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 6/3 इक्वल टू 2 सेकेंड्स। यही आंसर हो गया। ये 2013 के एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।